नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में टिहरी जनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया था। आज हम उससे आगे को बढ़ेंगे और इसमें हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतापनगर की नींव कब रखी गई थी? 1873, 1877, 1883 और 1902 ईस्वी में। अगर देखा जाए तो 1873 से सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ज्यूला पैमाइश भूमि व्यवस्था। ज्यूला पैमाइश भूमि व्यवस्था प्रताप शाह के समय में, ना कौन से शासक के समय में? प्रताप शाह के समय में ज्यूला पैमाइश भूमि व्यवस्था 1873 ईस्वी में की गई थी। उसके अलावा 1877 में देखा जाए तो प्रतापनगर की स्थापना जो कि इस क्वेश्चन का जवाब है 1877। तो प्रतापनगर की नींव रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई है अगर बात किया जाए तो हम कहेंगे ये प्रताप शाह के द्वारा ही रखी गई थी प्रतापनगर की नींव। प्राचीन नाम क्या है इसका? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, ढांगधार इसका प्राचीन नाम है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है, प्रताप शाह से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। प्रताप शाह से अपने नाम से शहर स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रताप शाह को ही जाता है, क्योंकि प्रताप शाह के द्वारा 1877 में प्रतापनगर की नींव रखी गई, इसलिए अपने नाम से शहर स्थापित करने की परंपरा किसने शुरू की? प्रताप शाह के द्वारा शुरू की गई। क्यों? क्योंकि इस प्रताप शाह के बाद अगला शासक आएगा कीर्ति शाह, जो कीर्तिनगर की स्थापना करेगा। उसके बाद अगला शासक आएगा नरेंद्र शाह, जो कि नरेंद्र नगर की स्थापना करेगा। इसलिए अपने नाम से नगर स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? प्रताप शाह को जाता है। और वो कौन सा नगर बसाया था? प्रतापनगर। कब बसाया था? 1877 ईस्वी में बसाया था। उसके बाद 1883 से अगर बात करें तो एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल टिहरी के अंदर 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रताप शाह के द्वारा ही ये स्कूल की स्थापना की गई है। और यही स्कूल आगे चलकर कीर्ति शाह के समय में प्रताप हाई स्कूल के नाम से जाना जाएगा, और आगे चलकर नरेंद्र शाह के समय में इसी को इंटर स्कूल में या इंटर कॉलेज में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उसके बाद 1902 ईस्वी से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो स्वामी राम तीर्थ एक व्यक्ति है, स्वामी राम तीर्थ। ये किसके समय में टिहरी पधारे? तो ये कीर्ति शाह के समय में। तो कीर्ति शाह के समय टिहरी पधारे थे, टिहरी पधारे हैं। कौन? स्वामी राम तीर्थ ये टिहरी पधारे हैं 1902 ईस्वी में। किसके समय में? कीर्ति शाह। एक बार दोबारा, प्रतापनगर की नींव कब रखी गई थी? उसका जवाब होगा 1877 ईस्वी में। किसके द्वारा रखी गई? तो प्रताप शाह के द्वारा। प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो ढांगधार है। अगर बात करें 1873 ईस्वी में तो ज्यूला पैमाइश की भूमि व्यवस्था किसके समय में? प्रताप शाह के द्वारा 1873 में। 1883 ईस्वी में एंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल की स्थापना की गई प्रताप शाह के द्वारा। 1902 ईस्वी में स्वामी राम तीर्थ कीर्तिनगर के कीर्ति शाह के समय में यहाँ पर को पधारे थे टिहरी के अंदर। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध से उत्तराखंड को कितने फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है? 10%, 12%, 15% और 33%। अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर होगा 12% रॉयल्टी हमको मिलती है टिहरी बांध से। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो टिहरी बांध में 3 राज्य हिस्सेदार हैं। टिहरी बांध में जो 3 राज्य हिस्सेदार हैं उसमें कौन कौन है? एक उत्तराखंड, एक यूपी, उसके अलावा दिल्ली। ये 3 इसमें केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो ये 3 इसमें हिस्सेदारी रखते हैं टिहरी बांध से। उसके अलावा टिहरी बांध का जो डिज़ाइन है वो किसने, अगर बात करें टिहरी बांध का जो डिज़ाइन है किसने तैयार किया? तो वो किया है जेम्स ब्रून के द्वारा। टिहरी बांध का डिज़ाइन तैयार किया गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर बात करें टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? तो 42 किलोमीटर स्क्वायर टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है। उसके अलावा टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है अगर बात करें तो हाइट बात करें तो 260.5 मीटर टिहरी की ऊंचाई है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा टिहरी बांध से दिल्ली को कितना क्यूसेक पीने का पानी प्राप्त होता है? तो 300 क्यूसेक पीने का पानी टिहरी डैम से
प्राप्त होता है किसको, जो है ये दिल्ली को प्राप्त होता है। उसके अलावा अगर बात करें यूपी को कितना पानी प्राप्त होता है तो 200 क्यूसेक जो है यूपी को जो है प्राप्त होता है, यूपी को 200 और दिल्ली को जो है प्राप्त होता है 300 क्यूसेक जो है इस टिहरी डैम से पानी प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिहरी डैम से संबंधित। एक बार दोबारा बोलता हूँ, टिहरी बांध से उत्तराखंड को कितने फीसदी बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है, तो आंसर होगा 12%। उसके अलावा अगर बात करें टिहरी बांध से जो किन किन राज्यों को जो फ़ायदा होता है, तो उत्तराखंड को, यूपी को और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अगर बात करें टिहरी डैम का जो है डिज़ाइन किसने तैयार किया, तो जेम्स ब्रून के द्वारा। कितना क्षेत्रफल है, 42 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। हाइट कितनी है, 260.5 मीटर। और जो है दिल्ली को कितना क्यूसेक जल प्राप्त होता है टिहरी बांध से, तो 300। और यूपी को कितना जल प्राप्त होता है, तो 200 क्यूसेक का जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, नरेंद्र नगर और चंबा। तो आप जानते हो कि उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो नरेंद्र नगर को चेरापूंजी कहा जाता है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन देखें देवप्रयाग से, अगर क्वेश्चन की बात करें तो देवप्रयाग में हमने पढ़ा था रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में स्थित है। एक बात, वामन गुफा कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है वामन गुफा जो है कहाँ स्थित है, देवप्रयाग में। उसके अलावा एक गुफा और है जिसका नाम है शंकर गुफा। शंकर गुफा कहाँ है, ये भी देवप्रयाग में स्थित है। उसके अलावा कीर्तिनगर से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कीर्तिनगर से प्राचीन नाम कीर्तिनगर का क्या है, बिलोली। बिलोली कीर्तिनगर का प्राचीन नाम है, ये बात ध्यान रखनी है। नरेंद्र नगर की बात करें तो इसका जो है ओडाथली, ओडाथली इसका प्राचीन नाम है नरेंद्र नगर का। अगर बात करें तो नरेंद्र नगर से बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर को देखना। एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, तो नरेंद्र नगर में स्थित है। कब से है, 2011 से, ये इम्पोर्टेंट बात। दूसरा, अगर नरेंद्र नगर से बात करें तो 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है नरेंद्र नगर की। कब हुई है, 1921 ईस्वी में। और 1925 ईस्वी में इसको राजधानी बनाया गया नरेंद्र नगर को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा चंबा से अगर बात किया जाए तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विक्टोरिया क्रॉस, कौन सा, विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित गब्बर सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी का जन्म स्थल कौन है, चंबा। चंबा वीर गब्बर सिंह नेगी का जन्म स्थल है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यह ध्यान रखना कि रवाई किसान मेले का आयोजन अगर कभी पूछ ले, इसको नोट करके भी लिख सकते हैं। रवाई किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो टिहरी के अंदर ही महादेव सिंह भंडारी का गांव है जिसका नाम है मलेथा गांव। तो मलेथा गांव किसका है, महादेव सिंह भंडारी का है, जो कि टिहरी के अंदर ही है। तो इस मलेथा गांव में रवाई किसान मेले का आयोजन भी किया जाता है। कौन सा, रवाई किसान मेला। तो ध्यान रखना कि रवाई किसान मेले का आयोजन माधव सिंह भंडारी के गांव मलेथा गांव में आयोजित किया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, नरेंद्र नगर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर को लगभग 318 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा जो है रिकॉर्ड की गई है। और इसके अलावा देवप्रयाग से बात करें तो रघुनाथ मंदिर स्थित है। बामन गुफा और शंकर गुफा कहाँ स्थित है, तो ये भी देवप्रयाग में स्थित है। कीर्तिनगर का प्राचीन नाम क्या है, बिलोली है। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या है, ओडाथली है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, 2011 से नरेंद्र नगर में। 1921 ईस्वी में जो है नरेंद्र नगर की स्थापना की और 1925 में इसको राजधानी बनाया गया। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित गब्बर सिंह नेगी का जन्म स्थल कौन सा है, चंबा है। उसके अलावा अगर बात करें तो टिहरी के अंदर ही मलेथा गांव, जो कि माधव सिंह भंडारी का गांव है, यहाँ पर को रवाई किसान मेले का आयोजन किया जाता है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा टिहरी बांध को कब मंजूरी दी गई, 1969, 1972, 1976, 1978। 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आंसर है 1972 ईस्वी को जो है ये मंजूरी दी गई। उसके अलावा अगर बात करें इनसे
अच्छे क्वेश्चन। 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल की स्थापना। उसके अलावा अगर बात करें 1972 से, अगर आपको याद हो तो एक वन्यजीव है केदारनाथ वन्यजीव। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई है 1972 में, और ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग और चमोली के अंदर जो है ये फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव विहार। उसके अलावा 1978 ईस्वी में अगर बात करें तो जो है टिहरी बांध को जो मंजूरी मिली थी 1972 में, वो 1978 ईस्वी से जो है इसमें कार्य शुरू हुआ है। इसका कार्य शुरू कब हुआ है? 1978 ईस्वी में इसका कार्य शुरू हुआ। किसका? टिहरी बांध का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? 1947, 1949, 1948 और 1942। तो कीर्तिनगर जो है विद्रोह हुआ था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1948 ईस्वी में जो है कीर्तिनगर विद्रोह हुआ है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 1947 ईस्वी में से संबंधित अगर अच्छा क्वेश्चन देखा जाए टिहरी जनपद, तो 28 अप्रैल 1947 में शांति रक्षा अधिनियम पारित हुआ था टिहरी के अंदर। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा 1947 में ही सकलाना विद्रोह जो है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सकलाना विद्रोह जो है 1947 में हुआ, मैंने बताया था। 1949 में बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन बन सकता है, 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी का भारतीय संघ में विलय। टिहरी का भारतीय संघ में विलय हुआ है। भारतीय संघ में विलय, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि टिहरी का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? 1 अगस्त 1949 ईस्वी को। उसके अलावा 1948 ईस्वी से जो कीर्तिनगर विद्रोह हुआ है, इसमें 2 व्यक्ति शहीद हुए हैं। एक का नाम है नागेंद्र सकलानी। उसके अलावा एक और व्यक्ति है जिसका नाम है भोलू राम। तो भोलू राम और नागेंद्र सकलानी कीर्तिनगर विद्रोह में जो है दोनों व्यक्ति ये शहीद हो गए थे। ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है? देवप्रयाग, तपोवन, बूढ़ा केदार और गणेश प्रयाग। तो समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है देवप्रयाग को। अगर बात करें देवप्रयाग को और क्या कहा जाता है? सुदर्शन तीर्थ कहा जाता है देवप्रयाग को, एक बात। दूसरी बात, किंवदंती है कि यहाँ पर को हमने बात करी थी कौवे नहीं देखे जाते। कहाँ पर को? देवप्रयाग में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बात करें भगवान रामचंद्र जी ने अंतिम समय में तपस्या कहाँ पर को की थी? तो भगवान रामचंद्र जी ने अंतिम समय में तपस्या की थी, ये कहाँ पर को? देवप्रयाग में। अगर बात करें तपोवन से जो है अगर बात करें तो यह स्थल ऋषिकेश के पास में जो है, ऋषिकेश में मुनि की रेती जगह पड़ती है। मुनि की रेती, देखो ये मुनि की रेती ऋषिकेश जो है 3 जगहों में है, पौड़ी के अंदर भी, टिहरी के अंदर भी और देहरादून के अंदर भी स्थित है। तो यह स्थल जो तपोवन है ऋषिकेश में मुनि की रेती के निकट है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, तपोवन। और तपोवन में लक्ष्मण जी ने जो है तपस्या की थी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, लक्ष्मण जी ने तपस्या। तो पूछा जाता है कि लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी? तो तपोवन में की थी, ठीक है ना। अगर बात करें बूढ़ा केदार, तो बूढ़ा केदार से जो है अगर बात करा जाए तो यहाँ पर को आपको ध्यान रखना, भगवान शिव को समर्पित है ये बूढ़ा केदार, भगवान शिव को समर्पित, एक बात। और दूसरी बात, मंगसिर की दीपावली में यहाँ पर को बलिराज मेला लगता है। कौन सा मेला? बलिराज मेले का आयोजन किया जाता है मंगसिर की दीपावली पर बूढ़ा केदार के पास। और हमने बात की थी कि धर्मगंगा और बालगंगा नदी का संगम जो है बूढ़ा केदार के पास ही होता है, यहाँ पर को लगता है बलिराज मेला। उसके अलावा गणेश प्रयाग की अगर बात करें तो गणेश प्रयाग पुराना टिहरी, जो पुराना टिहरी है जो कि अब डूब गया था वो टिहरी डैम बनने के बाद, तो पुराना टिहरी को जाना जाता है गणेश प्रयाग के नाम से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पहला ऑप्शन है द्रविड़ शैली, दूसरा है कत्यूरी शैली, गौथिक शैली या मुगल शैली में।
तो देवप्रयाग में स्थित जो रघुनाथ मंदिर है वो बना हुआ है कौन सी शैली के अंदर? द्रविड़ शैली के अंदर। अगर बात की जाए अदर ऑप्शनों की, कत्यूरी शैली जो ऑप्शन है इसमें अगर देखा जाए तो केदारनाथ मंदिर, कौन सा? केदारनाथ मंदिर बना हुआ है कत्यूरी शैली में। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। गौतिक शैली जो ऑप्शन दिया है इससे जो है ध्यान रखने वाली बात है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है वो बना हुआ है, उसकी जो बिल्डिंग है वो है गौतिक शैली के अंदर बनी। अगर बात करें मुग़ल शैली की बात करते हैं तो मुग़ल शैली में बद्रीनाथ धाम, तो जो बद्रीनाथ धाम है वो कौन सी जो है शैली में बना हुआ है? मुग़ल शैली में। कभी कभी आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ जो धाम का जो प्रवेश द्वार है वो धनुषाकार जो है बना हुआ है, इसके कारण कभी कभी बद्रीनाथ धाम में शंकुधारी शैली भी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन में जो भी दिया होगा उस हिसाब से जो है इस आंसर को टिक करेंगे। तो मुग़ल शैली या शंकुधारी शैली में बना हुआ है बद्रीनाथ धाम, ये जो है आपको ध्यान रखना। और एक और बात जो है, रघुनाथ जो मंदिर है, इस रघुनाथ मंदिर के जो द्वार है उस द्वार पर मथुरा बौराणी, रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा बौराणी का एक लेख लिखा हुआ है और जो कि पृथ्वीपति शाह के समय काल का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। कत्यूरी शैली पर कौन सा बना है? केदारनाथ मंदिर। गौतिक शैली पर उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो गौतिक शैली पर बना। मुग़ल शैली पर बद्रीनाथ धाम बना हुआ है, या जो है आपको शंकुधारी शैली पर। और रघुनाथ मंदिर के जो है द्वार पर, किवाड़ पर जो है कह सकते हैं मथुरा बौराणी का लेख अंकित है जो कि पृथ्वीपति शाह के समय का है। क्वेश्चन है, चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? पिंगनाथ पहाड़ी पर, सूरकूट पर्वत पर, चंद्रकूट पर्वत पर और खतलिंग पर्वत या ग्लेशियर। तो आपको जो है ध्यान रखना है, यहाँ पर को जो चंद्रबदनी मंदिर स्थित है वो है चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। पिंगनाथ जो पहाड़ी दी है ऑप्शन में, इसमें कौसानी जो शहर है बागेश्वर के अंदर जो पड़ता है कौसानी, ये जो है बसा हुआ है कहाँ पर को? पिंगनाथ पहाड़ी पर। एक और बात, इस कौसानी को कहा जाता है, इसका जो प्राचीन नाम है बलना, किसका प्राचीन नाम है? तो कौसानी का प्राचीन नाम। कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, कुमाऊं का गहना कहा जाता है कौसानी को। और एक और बात, भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी ने कहा है किसको? कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है, स्विट्जरलैंड कहा है किसको? कौसानी को। ये बात भी आपको ध्यान रखना। सूरकूट पर्वत पर हमने पढ़ा था ना, सुरकुंडा देवी का मंदिर जो है स्थित है, तो ध्यान रखना सुरकुंडा देवी मंदिर जो है स्थित है कहाँ पर को? ये सूरकूट पर्वत। खतलिंग, अगर ग्लेशियर की बात करें तो इस खतलिंग ग्लेशियर से जो है एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है भिलंगना नदी। भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसी खतलिंग ग्लेशियर से। चंद्रकूट पर्वत पर बात करें तो ध्यान रखना चंद्रबदनी मंदिर स्थित है। उसके अलावा चंद्रबदनी मंदिर से जो है अगर कोई क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर को हम बात कर लेते हैं, ये है चंद्रबदनी मंदिर से। इस मंदिर में पशुबलि जो है होती थी, उस पशुबलि को 1969 ईस्वी में समाप्त करने का श्रेय जो आता है वो स्वामी मनमंथन को जाता है। किसको जाता है? स्वामी मनमंथन को जो है 1969 ईस्वी में जो पशुबलि जो है प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है चंद्रबदनी मंदिर में। उसके अलावा चंद्रबदनी मंदिर को स्कंद पुराण में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में भुवनेश्वरी पीठ, तो भुवनेश्वरी पीठ कहा जाता है। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बार बार बताने का कारण ये है कि आपको याद होगा करके, ठीक? तो ये जो है आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पलेटी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देवप्रयाग, नरेंद्र नगर, हिंडोला खाल और प्रताप नगर। तो जो पलेटी का सूर्य मंदिर है वो स्थित है हिंडोला खाल के अंदर। कहाँ स्थित है? हिंडोला खाल के अंदर। अदर जो ऑप्शन है उनमें अगर बात की जाए तो देवप्रयाग में हम कई बार जो है बात कर चुके हैं बामन गुफा। कौन सी गुफा? बामन गुफा। बार बार लिखने से जो है याद होगा, बामन गुफा। दूसरा शंकर गुफा, शंकर गुफा और बामन गुफा है देवप्रयाग में। उसके अलावा बेताल कुंड, अगर बात करें तो बेताल कुंड कहाँ स्थित है? ये भी यहीं है। उसके अलावा बात करें बेताल कुंड के अलावा जो है बात करें तो है भास्कर कुंड। कौन सा? भास्कर कुंड जो है ये भी यहीं स्थित है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें नरेंद्र नगर से जो है अगर बात करें तो यहाँ पर को कुंजापुरी देवी का मंदिर है।
मंदिर कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर में स्थित है। दुर्गा देवी को समर्पित है, दुर्गा देवी को या दुर्गा माँ को जो है समर्पित है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। हिंडोला खाल के अंदर भी अगर बात की जाए पलेटिका सूर्य मंदिर, हिंडोला खाल में तो है, लेकिन कौन सी घाटी अगर बात की जाए? लुलेरा गुलेरा घाटी। तो लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है पलेटिका सूर्य मंदिर स्थित है। और हिंडोला खाल अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर हम कहेंगे हिंडोला खाल पहली प्राथमिकता। अगर हिंडोला खाल नहीं है तो फिर हम कहेंगे देवप्रयाग में। अगर देवप्रयाग भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी के अंदर जो है ये स्थित है, ये ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में ये है तो इसको टिक करेंगे, ये नहीं है तो फिर देवप्रयाग को, देवप्रयाग भी नहीं है ऑप्शन में तो फिर टिहरी जनपद में स्थित है पलेटिका सूर्य मंदिर। उसके अलावा प्रतापनगर के बारे में हमने कई बार बात कर ली। एक और चीज़ जो है यहाँ से बात कर लेते हैं। प्रतापनगर के मुखेम गांव है प्रतापनगर में, उस मुखेम गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर भगवान नागराज का, ध्यान से सुनना, भगवान नागराज का सेम मुखेम नागराज जिसको बोलते हैं मंदिर है। तो ध्यान रखना, तो सेम मुखेम नागराज मंदिर किसको समर्पित है? नागराज को जो है, यानी कि नागराज का मंदिर है। तो ध्यान रखना ये प्रतापनगर से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर जो स्थित है सेम मुखेम नागराज का मंदिर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भिलंगना, भागीरथी, अलगाड़ नदी और धर्मगंगा नदी। ये जो 4 ऑप्शन है, अगर इसमें से बात करी जाए कोटेश्वर बांध परियोजना की, सबसे पहली बात तो ये कितने की जो है 400 मेगावाट की जो है परियोजना है कोटेश्वर बांध परियोजना। और ये किस नदी पर स्थित है? तो यह है भागीरथी नदी पर स्थित है। उसके अलावा ये जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना, तो टिहरी बांध जो है बना हुआ है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, तो टिहरी बांध परियोजना है। यहाँ पर को एक बात जो है थोड़ा सा ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर बात करें तो भागीरथी नदी पर और कौन सी परियोजना है, तो यहाँ पर को ध्यान रखना, एक है मनेरी भाली परियोजना। कौन सी? मनेरी भाली परियोजना। ये जो है किस पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। उसके अलावा लोहारी नाग परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। उसके अलावा लिमची गाड़ परियोजना, ये 3 परियोजना किस नदी पर है? लिमची गाड़ भागीरथी नदी पर। तो मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर, लोहारी नाग परियोजना भागीरथी नदी पर बनी हुई है, लिमची गाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर बनी हुई है। उसके बाद ये जो अलगाड़ जो है नदी है, इससे अगर बात करा जाए तो अलगाड़ नदी पर एक परियोजना जिसका नाम है लंगरासू। तो लंगरासू परियोजना किस नदी पर है? ये भी है अलगाड़ नदी पर। और उसके अलावा धर्मगंगा की बात की जाए तो धर्मगंगा नदी पर एक परियोजना जिसका नाम है झालाकोट परियोजना। तो झालाकोट परियोजना किस नदी पर है? यह है धर्मगंगा नदी पर स्थित है झालाकोट परियोजना। उसके अलावा कुछ अगर जो है एक और परियोजना अलग से जो है मैं बात कर देता हूँ, नोट करके जो है डाल सकते हो नोट करके। कोटली भेल परियोजना, तो कोटली भेल परियोजना स्थित है देवप्रयाग के अंदर। कहाँ पर को? देवप्रयाग में स्थित है। और किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर बनी हुई है कोटली भेल परियोजना। तो एक बार दोबारा बोलता हूँ, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो आप कहोगे कि भाई भागीरथी नदी पर है। कितने मेगावाट की परियोजना है? 400 मेगावाट की ये परियोजना है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध, और टिहरी बांध परियोजना यहीं पर को स्थित है। उसके अलावा अलगाड़ नदी पर जो है एक परियोजना है जिसका नाम है लंगरासू बांध परियोजना। धर्मगंगा नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है झालाकोट परियोजना। उसके अलावा अगर बात करा जाए तो कोटली भेल परियोजना जो है देवप्रयाग के पास में जो है कौन सी नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। और मनेरी भाली परियोजना, उसके अलावा लोहारी नाग परियोजना, उसके बाद लिमची गाड़ जैसी परियोजना किस नदी पर है? वो भी भागीरथी नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गणेश प्रयाग, दूसरा है अंजलि सैण, तीसरा है रेखणी खाल, चौथा है चंबा। तो जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वह स्थित है अंजलि सैण में जगह पर स्थित है। अगर बात करें अंजलि सैण, तो अंजलि सैण के कहाँ पर को है? टिहरी गढ़वाल में। और ये किसने की थी? स्वामी मनमंथन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। रेखणी खाल जो ऑप्शन आया है, तो तीलू रौतेली का मेला कहाँ पर को? तीलू रौतेली जो मेला है वो कहाँ लगता है? रेखणी खाल के अंदर लगता है। चंबा की बात करें तो हमने बात भी की थी, गब्बर सिंह नेगी की जन्मस्थली है।
की जन्मस्थली है किसकी, गब्बर सिंह नेगी की जन्मस्थली है चंबा। तो दोबारा, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है, अंजलि शरण। अंजलि शरण में मतलब टिहरी के अंदर, और किसने की थी इसकी स्थापना, स्वामी मनमंथन के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई है। रिखड़ी खाल, तीलू रौतेली का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, रिखड़ी खाल के अंदर। और चंबा, गब्बर सिंह नेगी की जन्मस्थली है चंबा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जो है इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।